भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा था, किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर लम्हा उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए। जहाँ पर इंसान को हर कदम पर परखना शुरू कर दिया जाए, वहाँ रिश्तों में दरारें आ ही जाती है। कोई भी हो, परखने से ज्यादा उसे समझना ज्यादा जरूरी है। कमियां तो हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास तो हमें ही करना होता है। यदि आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लग जाओगे, तो या तो वो आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा, या फिर आपके रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना कमियों के इंसान को ढूंढोगे तो शायद आप अकेले ही रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आपकी गलती के बावजूद भी कोई इंसान आपको गले से लगा ले, तो वो इंसान रिश्तों की अहमियत भली भांति जानता है। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से आपको वक्त दे, तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास हो। अक्सर हम यही सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि बदलता हुआ समय ही हमसे हमारी जिंदगी ले जाता है। जिंदगी में खुद को बदलो, ये दुनिया खुद ही बदल जाएगी। किसी ने बहुत खूब कहा है, जब समय आपका साथ दे तो हर कोई आपका साथ देता है। जिंदगी जीने के लिए कुछ बातों को भूलना बेहद जरूरी होता है। जो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन्हें अपने सुख में कभी भी मत भूलना। जब तक किसी को आपकी जरूरत ना हो, तब तक उसके काम में दखल अंदाजी मत करना। वक्त एक अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपके हैं, वरना कोई भी नहीं। प्यारी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को पराया और कुछ को अपना बना दिया। अधूरे ही रह जाते हैं अक्सर वो सपने जिन्हें देखते देखते हम अपना पूरा दिन और पूरी रात लगा दिया करते हैं। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करते हैं, हम इंसान नहीं। अपना नजरिया बदलो तो जिंदगी में हर इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से तो कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है हम लोगों को पल भर में ही बदलते हुए। जिंदगी कैसी भी हो, अपनों के ना होने से थमती तो नहीं, मगर गुजरती भी नहीं। जिंदगी में कुछ एहसान ऐसे भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे फर्ज अदा किए कर देते हैं। हमारे खुश न रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों की उम्मीद खुद से नहीं, दूसरों से रखते हैं। कभी हम एक गम से ही आंसुओं की नदियां बहा दिया करते हैं, और आज हम हजारों गमों का भार लेकर जिंदगी का सफर तय किया करते हैं। जो आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करे। किसी भी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि उसके हिस्से भी आई खुशियां उसे खुश नहीं कर पाएगी। रिश्ता बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, अकाल तो यहाँ निभाने वालों का पड़ा है। समझ लेते हैं खामोशी को अपने बोलना पड़ जाए तो वो रिश्ता ही कैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास वो चीज बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक किस्मत वालों के हाथ खाली ही रह जाते हैं, मगर मेहनत करने वालों के नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाए कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हो, उनकी नजरों में आपका कोई भी महत्व नहीं है।
श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है, और मैं और मेरी लालसा की भावना से जो मुक्त हो जाता है, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह कभी भी जीवन में आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और वही एक अटल सत्य भी है। समय, संयम, सदाचार, इसमें से ऐसे गुण बिना अच्छी संगत के नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, लेकिन उसकी प्रार्थना से इंसान के चरित्र में बदलाव जरूर आता है। बात हमेशा इतनी मधुर रखो, अगर आपको वापस लेनी पड़ जाए तो वो आपको बुरी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार ही ना हो। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त एक दिन सबका बदलता है। तुम तो बस अपना कर्म करते रहो। जिसने जीवन में कभी संकट ना देखा हो और जो पापी लोग पोषण के लिए अन्न पकाते हो, वो तो पाप के ही हकदार होते हैं। आप 4 वेदों का अर्थ चाहे जानो या ना जानो, मगर समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का ईमान जान लोगे, तभी आपका ये जीवन सार्थक हो जाएगा। जिससे कब व कितना बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर कभी मौका मिले तो स्वार्थी नहीं, सारथी बनना। धर्म से भरा हृदय परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय बदुआ देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वो ईश्वर को दुखी नहीं मानता, बल्कि वो इसलिए दुखी है वो ईश्वर को ही नहीं मानता। समय आने पर सभी को मिलता है, समय से पहले की चाहत ही हमारे दुखों का कारण बन जाती है। इसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता व दिव्यता का प्रतीक है। जीवन में जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई योगदान नहीं, इसीलिए आपकी सभी परेशानियां व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे ही होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले अमृत की मिठास देता है, मगर बाद में विनाश भी कर देता है। हे मानव, तुम अपने इस अनमोल जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए अच्छे कर्म तुम्हें करने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मानव मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। इस दुनिया में प्रेम सभी से करो, मगर पूर्ण विश्वास किसी पर भी मत करो। अगर भरोसा करना ही है तो परमात्मा पर करो। जब भी किसी कार्य की शुरुआत करो तो उस परमात्मा का स्मरण अवश्य करो। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम ही बने रहोगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।